अच्छा ज्योति, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है? सुनो ना, मुझे 5,000 रुपए देके जाना। 5,000 रुपये? 5,000 रुपये की तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? अरे तुम्हें क्या हो गया? फिर ये कैसे सवाल है? मैं तुमसे पहली बार पैसे मांग रही हूँ क्या? घर का राशन खत्म हो गया है, राशन लेकर आना है बाबा। एक काम करता हूँ ज्योति, जब शाम को ऑफिस से आऊंगा ना तब दे दूंगा, ठीक है? ठीक है, चलो चलता हूँ। बाय। धर्मेंद्र, मुझे 10,000 रुपए देना प्लीज। क्या 10,000 रुपये? अरे अभी परसों ही तो तुमने 5,000 रुपये मांगे थे, मैंने दिए थे। अब एकदम से तुम्हें 10,000 रुपये चाहिए? करती क्या हो उतने पैसों का? यार मैं इन पैसों से शॉपिंग थोड़ी ना करने जाती हूँ, ये सैलून में उड़ा देती हूँ जाके। घर के खर्चों के लिए मांग रही हूँ। एक तो तुम ऑफिस में इतना बिजी रहते हो, तो मैंने सोचा जो घर के छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो मैं संभाल लूंगी, जैसे बिजली का बिल और ये वाईफाई का बिल, दूध वाले को पैसे देना। पर क्या है ना, यहाँ पे सोचना ही बेकार है। जितना मैंने तुम्हारे लिए सोचा ना, तुम तो उल्टा ही मुझे ही बोलने लग गए। अरे अच्छा ठीक है, देता हूँ, गुस्सा मत करो। एक काम करो, ये 5,000 रुपये अभी ले लो और 5,000 रुपये ना मैं शाम को एटीएम से निकाल के दे दूंगा, ठीक है? अरे अब तो पैसे मिल गए, अब तुम मुस्कुरा दो। हेलो, हाँ सुमित, वो मैं कह रहा था कि यार मेरे को 5,000 रुपये की जरूरत थी। शाम तक मिल सकते हैं क्या? मैं तेरे को लौटा दूंगा 2-4 दिन में। ठीक है यार, वो क्या है ना, अभी तंगी आ रखी है बहुत, तो बस इसलिए मांग रहा था। बाकी मैं टाइम से लौटा दूंगा। थैंक यू यार। हेलो। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते भैया। भाभी जी, वो भैया ने अभी तक रेंट नहीं दिया, तो इसीलिए मैंने आपसे पूछने के लिए फोन किया था। क्या? पर उन्होंने तो कहा था कि मैंने रेंट दे दिया है। नहीं भाभी जी, कहाँ रेंट दिया है? मैं उन्हें फोन करता हूँ तो वो ये बोल देते हैं कि कल दे दूंगा, आज दे दूंगा, पर रेंट दे ही नहीं रहे। एक बार आप बात कर लीजिए। ठीक है भैया, आप मुझे शाम तक का टाइम दीजिए, मैं उनसे बात करके आपको रेंट करवाती हूँ। अरे यार ज्योति, क्या हो गया? इतनी सैड सी क्यों बैठी है तू? अरे यार कुछ नहीं, आजकल ना धर्मेंद्र बहुत अलग अलग सा बिहेव करने लग गया है। पता नहीं क्या हो गया उनको। अरे तो क्या हो गया? एक बार तुम दोनों साथ में बैठ के बात करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है बर्गर वाला है, मैं लेके आती हूँ। तू बैठ, मैं लेकर आती हूँ। मैम आपको। धर्मेंद्र तुम? ज्योति तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरी फ्रेंड का घर है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो भी डिलीवरी बॉय? अरे ज्योति, इतना टाइम क्यों लगा? अरे धर्मेंद्र, तुम डिलीवरी बॉय का काम तुम तो एक अच्छी कंपनी में काम करते थे ना? सब कुछ ठीक तो है ना? धर्मेंद्र, आखिरकार अब तो बता दो मुझे चल क्या रहा है और तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे? ज्योति, बात यह है कि रिसेशन के चलते 2 महीने पहले मेरी जॉब चली गई थी और 2 महीने से मेरे पास कोई जॉब नहीं है दूसरी। और ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं ट्राई नहीं किया, मैंने काफ़ी कंपनी में ट्राई किया लेकिन कहीं जॉब नहीं मिली मुझे। इसलिए बस घर चलाने के लिए मैं पिछले 2 महीने से डिलीवरी बॉय की जॉब कर रहा था। अरे बीवी हूँ तुम्हारी मैं, कोई गोल्ड डिगर गर्लफ्रेंड नहीं हूँ जो आज तुम्हारा बुरा टाइम आया तो छोड़ के भाग जाऊंगी। तुम्हें कम से कम एक बार डिस्कस तो करना चाहिए था मुझसे। अरे अगर मैं तुम्हें बता भी देता तो तुम क्या कर लेती, ये बताओ। हाँ, क्या करती? मैं जॉब करती, घर के एक्सपेंसेस में तुम्हारी मदद करती और क्या करती? अच्छा तो तुम अब जॉब करती? हाँ, क्यों नहीं करती यार? मेरी डिग्रियां पड़े पड़े धूल खा रही हैं। जॉब करती, मैं तुम्हारी हेल्प करती। माना थोड़ी कम पैसों में जॉब मिलती क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है, बट स्टिल तुम्हारी हेल्प तो करती ना। देखो तुम परेशान मत हो, मेरे कुछ अच्छे दोस्त हैं, वो बड़ी कंपनी में काम करते हैं, मैं उनसे बोलकर अपनी जॉब अप्लाई करवा लूंगी और तुम मुझे अपना सीवी दे देना, मैं फॉरवर्ड करवा दूंगी, उससे तुम्हारी भी जॉब जल्दी लग जाएगी। सॉरी ज्योति, वैसे एक बात बोलूं, अगर तुम्हारी जैसी लड़की किसी की लाइफ पार्टनर हो ना
तो उस हस्बैंड की ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम ना आए। देखो बहुत स्ट्रेस हो गया और अब तुम ना जल्दी से फ्रेश हो जाओ। मैंने तुम्हारी फेवरेट भिंडी की सब्जी बनाई है। क्या तुमने भिंडी की सब्जी बनाई है? हाँ, अब जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। बस मैं 1 मिनट में धो के आया।